Hi guys, welcome back to Cavalier PCS. So here we are with IB ACIO Tier 2 मास्टर प्रोग्राम। काफी लोगों के कॉल्स आ रहे थे एंड मैसेज आ रहे थे कि इसके लिए भी कुछ करवाया जाए। सो हमने एक प्रोग्राम थोड़ा डिजाइन करा है इसके लिए। इस वीडियो में हम प्रोग्राम को लेकर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको शेयर कर देंगे। इसके अलावा जो भी सिलेबस में है ना चीजें, उसको भी हम एक बार थोड़ा सा देख लेंगे, ओवरव्यू ले लेंगे उसका भी। पहले प्रोग्राम देख ले रहे हैं। इसमें हमने 10 रियल टाइम टेस्ट रखे हैं जो कि 10 FLT होंगे। जैसा आपका पेन पेपर मोड में होता है ना एग्जाम, सेम मोड में रहेगा। एंड 2 FLT पर वीक रहेंगे आपके, ठीक है, पर वीक रहेंगे आपके 2 FLT। हाँ, 3-3 दिन के इंटरवल पे रहेंगे। एंड जो संडे होगा, संडे या कोई भी एक दिन हम डिसाइड कर लेंगे जिसमें हम अपना जूम सेशन रखेंगे, जिसमें हम कॉपीज इवेल्युएशन करेंगे। जो भी आपको टॉपिक्स दिए गए उनको हम एक बार ज्यादा अच्छे से देखेंगे। तो पहली चीज तो ये होगी। एंड दिस इंक्लूड द स्टडी मटेरियल। ओके, दिस इंक्लूड्स आवर स्टडी मटेरियल। पहली चीज हो गई। सेकंड, जो इवेल्युएशन है वो तो ऑब्वियसली उसमें इंक्लूडेड रहेगा। फॉर्डर मटेरियल हो गया, इवेल्युएशन हो गया। एंड ये चीज जो है ना, वीकली जूम सेशन, जो हमारे साथ मेंस में जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि जूम सेशंस कैसे काम करते हैं। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। जूम सेशंस में हम इंटरैक्टिव एक प्लान रखते हैं जहाँ पे बोथ वेज इंटरेक्शन इनेबल हो पाए, क्योंकि आप चैट्स के थ्रू अपने डाउट्स को उतने अच्छे से क्लियर कर नहीं सकते हो। एंड हो सकता है आप कुछ और डाउट पूछ रहे हो और हमारे पास जो हम इंटरप्रेट करें वो कुछ और हो जाए। तो इसके लिए एक ऑडियो मीडियम होना चाहिए ना, ताकि हम समझ सके आप क्या पूछना चाह रहे हो। ऑन पॉइंट अगर हम क्वेश्चन समझ पाएंगे तो ऑन पॉइंट आपको सजेशन भी दे पाएंगे। तो इसके लिए बोथ वेज इंटरेक्शन रहता है। तो इसमें रहेगा, इसमें इन जो ये जो टेस्ट होंगे ना उसको भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ आपके आंसर्स रहेंगे उसको कर लेंगे। एंड जो सब्जेक्ट रहेगा ना उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा है करंट अफेयर्स। आपने देखा होगा सिलेबस में जो 20 मार्कर है जो इस बार नया जुड़ा है, उसमें करंट अफेयर्स से कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन ही रहेंगे। 3 टॉपिक में उसको ब्रेक डाउन करा गया है। तो करंट अफेयर्स मैगजीन आपको हेल्प करेगा उसमें। एक तो आपको वो हेल्प वैसे भी करेगा एंड सेकेंडली वो आपको इधर भी हेल्प करेगा। जो आप आंसर्स लिखोगे, जो आप ऐसे लिखोगे, उसमें जो आप वैल्यू एडिशन करोगे ना, वैल्यू एडिशन, वो आपको यहाँ से काफी बढ़िया हो जाएगा। एग्जामिनर को एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि अगर कोई करंट कितनी वैल्यू एडिशन कर रहा है मतलब वो अपडेटेड है, कि क्या चल रहा है कैसे चल रहा है उस पर अपडेटेड है वो। तो एक काफी अच्छा इंप्रेशन जाएगा आपका। लास्ट, परफॉर्मेंस इनसाइट्स एंड ट्रैकिंग। रैंकर्स हमारे ट्रैक होंगे, इनको कैसा मार्क्स आ रहा है। एंड जब टेस्ट खत्म हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि ये कोर्स बंद हो जाएगा, उसके बाद भी कोर्स कंटिन्यू रहेगा जब तक एग्जाम नहीं होता है। आई थिंक लास्ट टाइम 70 और डेज आपको मिले थे। तो इस बार अगर हम 45 डेज का ही प्लान लेके चले तो भी उसके पहले ही हम कंप्लीट कर लेंगे। एंड उसके बाद जो प्रोबेबल टॉपिक्स होंगे, लाइक कुछ 30 टॉपिक्स आसपास बनेंगे, उस पर भी हम राइटिंग कर लेंगे। उसमें पीयर रिव्यू रहेगा कि आप लोग एक दूसरे का कैसे आप रिव्यू कर सकते हो, दूसरों की कॉपीज देके आप क्या उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ये सारी चीज आपको काफी हेल्प करेंगी। टॉपर्स कॉपीज आपको दिखाई जाएंगे कि वो कैसे लिखते हैं। इससे फ्रेमवर्क क्या होते हैं 3-4 टाइप के, वो आपको बताए जाएंगे, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग जिसके लिए आप वेट करोगे, प्राइस। प्राइस इज 499, विच इज आई थिंक नॉट, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है ये। आई थिंक पॉकेट फ्रेंडली ही है, ठीक है। एंड अगर आपको और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कोर्स से रिलेटेड तो यू कैन कॉल हियर, दिस इज द नंबर। और वेबसाइट पे आप जा सकते हो, बट ये कोर्स जो है वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं होगा। वेबसाइट पे आप चैटिंग कर सकते हो हमसे कि आपको किस कोर्स के रिगार्डिंग में बातें करनी है, ठीक है। बट ये अवेलेबल नहीं होगा, ये टेलीग्राम पे होगा। टेलीग्राम प्लस जूम। जूम सेशंस की रिकॉर्डिंग्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी। हाईली कंप्रेस्ड फाइल रहेगा, बेस्ट क्वालिटी एट अ डिमिनिश्ड MB, व्हाट वी से साइज, एट अ वेरी स्मॉल साइज, वो आपको मिल जाएगा। ईमेल कर सकते हो आप, बट मोस्ट प्रेफरेबली ये दो चीजें हैं जहां पे आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। एक में नंबर हो गया एंड एक भी हो गया हमारा क्वेरी बॉट। क्वेरी बॉट जो कि आपको कैवलियर PCS का जो टेलीग्राम चैनल है ना उसके बायो मिल जाएगा इसका लिंक। एंड ये चीज हो गई। सेकेंड जो एस्पेक्ट है हमारा वो है सिलेबस। एग्जाम का मोड सबको पता ही होगा, पेन पेपर फॉर्मेट में होता है ये। तो आपको भी वही करना है, टाइम बाउंड मैनर में
ये 1 घंटे का पेपर है ना, हो सकता है शुरू में आपको 2 घंटे लगे इसको करने में, बट टाइम के साथ साथ हमें इसको 45 से 55 मिनट के बीच में कहीं खत्म करना है, ताकि एग्जाम्स में जो भी अलग सिनेरियोज हो ना, आप थोड़ा अंडर प्रेशर रहोगे, थोड़ा चीजें रहेंगी, नर्व्स रहेगा, तो उसमें वो 1 घंटे में पक्का खत्म हो जाए। तो 50 मिनट में एक स्वीट स्पॉट लेके चलेंगे, 45 टू 55, तो 50 मिनट हमारा रहेगा। ठीक है, ये चीज हो गई। एंड ये तो आपको पता ही है, 33% मार्क्स लाना कंपलसरी है, वरना आपको पास नहीं कंसिडर किया जाएगा, बीट आपके कितने मार्क्स हो टीयर 1 और इंटरव्यू में, तो ये भी आप इंश्योर करना। एंड नेचर ऑफ एग्जाम ने देख लिया। सिलेबस, सिलेबस इस बार चेंज है। क्या क्या चेंज है सिलेबस में? तो ऐसे तो वही रहेगा। ऐसे में आपने देखा है, आपने किसी ने प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करा है क्या? अगर आप एनालाइज करोगे ना, आप देखोगे वुमेन, वुमेन एक काफी इंपॉर्टेंट थीम है, उन्होंने क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया इससे। आप देखना होगा कि जो इससे पिछली बार हुआ था ना, उसके पिछले और उसके पिछले में जो पहला टॉपिक है इससे का, वो डायरेक्टली रिपीटेड है। इसका मतलब है कि हम अगर हम क्वेश्चन को एनालाइज कर लें ना, हम पीवाईक्यूज को एनालाइज कर लें, तो उसे रिपीटेशन हमें मिल जाएगा। और अगर फूड सिक्योरिटी पे क्वेश्चन है, तो किसी भी टाइम से आप फ्रेम कर लो ना उस ऐसे को, मेरे को डेटा और फैक्ट तो वही डालने हैं, ठीक है, मेरे को डायमेंशंस अलग खोलने हो सकते हैं, मेरे को ब्रेनस्टॉर्म करना तो उसी फील्ड में पड़ेगा ना, उसी सिनेरियो में, तो ऐसे में हमारे को हेल्प हो जाएगा। तो हम पीवाईक्यूज भी इसका मतलब इंटीग्रेट करके इसको भी लिख लेंगे। ये हो गया। एंड हाँ, हम जो एडिशनल 20 क्वेश्चंस है उस पे देख लेते हैं। उसमें नेशनल अफेयर्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशियो पॉलिटिकल थीम्स है। इकोनॉमिक अफेयर्स में हम इंटरनल सिक्योरिटी कर लेंगे, और भी जो नेशनल अफेयर्स में इंटरनल सिक्योरिटी कर लेंगे। एंड और भी जो भी नेशनल अफेयर्स के इंपॉर्टेंट न्यूज होंगे उसको हम कवर कर लेंगे वाया मैगजीन। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी सेम करेंगे हम। सोशल पॉलिटिकल थीम्स कुछ भी, लाइक सोशियो पॉलिटिकल में हम थोड़ा सा इसको जियो पॉलिटिकल भी लेके जाएंगे, जियो पॉलिटिकल भी लेके जाएंगे, ताकि अगर कोई सरप्राइज एग्जाम में मिलता है तो हम उसके लिए रेडी रहें। ठीक है, कुछ फ्रेमवर्क्स हम डेवलप कर लेंगे कि मान लो किसी भी एस्पेक्ट में क्वेश्चन आया इंटरनल सिक्योरिटी के, बीट साइबर सिक्योरिटी आया, मिनरल सिक्योरिटी आया, हेल्थ सिक्योरिटी आया, और एनी एस्पेक्ट फूड सिक्योरिटी आया, तो एक ऐसा फ्रेमवर्क हम डेवलप कर लेंगे ना कि उस फ्रेमवर्क पे ही हमको आंसर बस अपना पुट इन करना है। इससे आपका समय बहुत बचेगा एग्जाम में, और एग्जाम में सबसे बड़ा दुश्मन होता है क्लॉक। समय आपको, आप या तो आप लिख सकते हो या तो आप सोच सकते हो, तो वहां आपको बस लिखना है, सोच के आपको पहले से जाना है, इतना रिहर्स कर लेना है कि सोचने के लिए वहां ज्यादा टाइम बर्न ना करो आप। तो ये सारी चीजें हो गई। एंड ऊपर ही मैंने बता ही दिया है। बाकी आपको कोई भी क्वेरी अगर हो कोर्स से रिलेटेड, या फिर बीट अगर आप कोर्स में नहीं भी हो, देन ऑल्सो कि अगर आपको क्वेरी हो तो आप रीच आउट कर सकते हो हमें, इन दोनों में से किसी भी जगह जगह पे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।